हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि अभ्यर्थियों को लगता है कि प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे और सभी को ज्ञात भी है कि पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, जिसमें से लगभग 37 प्रश्नों के लिए आयोग को ज्ञापन सौंप ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ हार्ड लेवल के भी प्रश्न थे। उन सभी को मिलाकर देखा जाए तो आधा प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस ही माना जाएगा। इसके लिए आप शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से अपनी बात आयोग के सामने रख सकते हैं। कुछ महान गुरुजनों ने अपनी बात आयोग के समकक्ष पहुंचा भी दी है और आयोग उस पर विचार भी कर रहा है। हमको भी शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। किस प्रकार हिस्सा लेना है? पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आयोग से प्रश्न पत्र की आधिकारिक समीक्षा की मांग करें। आयोग जो है आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उससे प्रश्न पत्र की आधिकारिक समीक्षा की मांग करें। और दूसरा है आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों की सूची तैयार करें। इसमें गुरुजनों का ही महत्व नहीं है, सभी बच्चों को भी जिसको जो प्रश्न लगे कठिन, हार्ड लेवल या आउट ऑफ सिलेबस, वो सब अपना सूची तैयार करके आयोग के पास जा सकते हैं। कोई पर्सनल एक व्यक्ति इसमें नहीं हिस्सा ले सकता है। जिनको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस था सभी लोग जा सकते हैं। कुछ यहाँ पर गुरुजन हैं वो अपना अलग ही बता रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3, तीसरा पॉइंट कह रहा है संबंधित सिलेबस की आधिकारिक प्रति संलग्न जरूर कर लें। चौथा है प्रमाण सहित लिखित ज्ञापन दें, जो भी ज्ञापन दें। और पांचवा है सभी अभ्यर्थी एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बनाएं, तभी आपकी सुनवाई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर आयोग को जो ज्ञापन दें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और सब लोग एकजुट होकर के एक महान अभियान चलाया जा रहा है 16 जून को, उसमें बढ़ चढ़ कर के सब लोग हिस्सा लें, तभी इस परीक्षा को कैंसिल किया जा सकता है और री एग्ज़ाम कराया जा सकता है। लेकिन सबको अपनी अपनी भागीदारी समझना होगा। किसी एक के लिए काम नहीं हो रहा है। कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार आयोग मनमानी कर लिया तो फिर समझ लीजिए कभी आपकी सुनवाई नहीं होगी। आयोग को ईमेल और डाक द्वारा भी आपत्ति भेज सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से प्रश्न निर्माण प्रक्रिया की जानकारी मांगें। 9वां पॉइंट कह रहा है विषय विशेषज्ञों की राय एकत्र करें। और 10वां पॉइंट है अभ्यर्थियों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करें। नंबर 11 कह रहा है सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक अभियान चलाएं। 12वां पॉइंट है मीडिया को तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। 13 पॉइंट जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपें। 14 नंबर का पॉइंट कह रहा है परीक्षा में समान अवसर के सिद्धांत का उल्लेख करें। और 15वां पॉइंट रखा गया है आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को हटाने की मांग भी कर सकते हैं या री एग्ज़ाम सबसे बेहतर रहेगा। और 16वां पॉइंट है आवश्यकता पड़ने पर ग्रेस मार्क्स की मांग करें। और 17वां पॉइंट जो है ये है पुनर्मूल्यांकन या नॉर्मलाइजेशन पर भी विचार रखने का अनुरोध कर सकते हैं। और 18वां पॉइंट है सभी अभ्यर्थी संयमित और अनुशासित रहें। सबको संयमित होकर के कार्य करना है और अपने आप को अनुशासित रखना है। 19 नंबर का पॉइंट जो कह रहा है किसी भी दावे को प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करें तो आपकी बातों को सुना जाएगा। और 20 नंबर का पॉइंट कह रहा है यदि आवश्यकता हो तो कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करें। और आप लोग अगर जो एकजुट हो जाएंगे 16 जून को, अगर जो आयोग के समकक्ष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो निश्चित ही आपकी बात सुनी जाएगी और सभी को पहुंचना है। मेरा विनम्र निवेदन है, हम भी पहुंचेंगे, सबको एकजुट होकर पहुंचना है। क्योंकि कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। सब लोग एकजुट होकर चलें, निश्चित ही री एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद दोस्तों।